नमस्कार दोस्तों, गोंडा न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम आए हैं दुर्जनपुर घाट पे। यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ टमाटर की खेती के बारे में कुछ बता रहे हैं और दवा के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में कौन सी दवा डालनी है, कौन सी दवा डाले हो, ये सब कुछ बता रहे हैं। आइए देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम नीतीश व्यापारी है और मैं एज अ CNIO पिछले 2 साल से FMC में कार्यरत हूँ, जिसमें कि नए प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी की आती है और जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके होते हैं उन्हीं के हम लोग मैं डेमो लगाता हूँ। आज जो जिस प्लॉट पे हम खड़े हैं, किसान का जो नाम है बीरभान सिंह हमारे, तो इनके खेत में हमने जो है टमाटर पे हमारा एक प्रोडक्ट आता है बेरीमार्क फॉलोड बाय बेनेविया, तो उसका हमने डेमो लगाया है। तो इसका जो नर्सरी में हमने पहला एप्लीकेशन जो है नर्सरी में किया था। जब नर्सरी वो जो ट्रे होती है उसमें ही हम लोग एप्लीकेशन दवाई को जो है वेरीमार्क का उसमें हम लोग घोल बना करके फिर उसमें प्लांट में डालते हैं, मिट्टी में वो ट्रे में ही डालते हैं। फिर उसके 4 दिन बाद हम उसको 4 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर निकाल के उसमें से ट्रे में से निकाल के हम जो मेन फील्ड है उसमें हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, माने रोपाई कर देते हैं उसकी। उसके रोपाई करने के बाद फिर उसके जो पहला जो एप्लीकेशन हुआ है उसके 15 दिन बाद हमने इसमें फिर बेनेविया का स्प्रे किया है। तो इसमें हमें जो रिजल्ट मिला है कि जो हमारा जो हमने जो आज जो हम खड़े हैं जिस प्लॉट पे, ये UTC प्लॉट है जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कि पौधा जो है बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लिया है और पौधे की पत्तियां उतनी ज़्यादा खुली नहीं है जितनी कि हमारी कंपेयर करें हमारे अपने वेरीमार्क के प्लॉट में। तो उसमें जो है पत्तियां खुली हुई है, फिर जो पत्ती है उसकी वो काउंट में ज़्यादा है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 आ रही है, 6 आ रही है, कहीं पे 4 आ रही है। तो वहाँ पे 7 8 7 जो देख रहे हैं वहाँ पे सेंटीमीटर के हिसाब से कल हमने हाइट ली थी, तो वहाँ 17 सेंटीमीटर तक जा रहा था और यहाँ पे 12 11 12 13 ऐसे हाइट जा रही है इसकी। तो ये है डिफरेंस इसमें। और कीड़ा जो है ये कीटनाशक है स्पेशली एक, तो इसमें जबकि कहीं कहीं पे एक दो आए हुए हैं, जबकि ठंड है इसी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं आई है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो है अभी जैसे कि दिन बढ़ेगा और तो इसमें जो है इंसेक्ट का अटैक आएगा इसमें, लेकिन जो है हमारा प्लॉट है उस पर नहीं आएगा, हम इसकी गारंटी है कि नहीं आएगा उसमें कोई। और सर अभी फिर इसके बाद हम प्लॉट पे चलेंगे, जो हमारा जो फार्मर प्रैक्टिस है उस पे चलते हैं इसके बाद। एक किसान ने अपने तरीके से जो दुकान से उन्होंने अपने खरीद के क्या डाला है, फिर उन्होंने इमीडा क्लोरोफिट डाला जो 18% 17.8% SL कॉम्बिनेशन में आता है, वो उन्होंने अप्लाई किया है उसके साथ। और 19 का भी इन्होंने एप्लीकेशन किया है इसमें, तो आप देख सकते हैं। तब भी इसमें जो इसकी जो बढ़वाड़ है कंपेयर करें अपने प्लॉट से तो उतनी ज़्यादा नहीं है, UTC से थोड़ा सा ही बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। इसमें भी जो हम लोग लीफ काउंट बताए थे 6 7 5 ऐसे ही काउंट है इसमें भी सेम। और जो हमारा वेरीमार्क का प्लॉट है उसमें मेरे साथी अभी आपको बता रहे थे, पहले जिस प्लॉट में हम गए वहाँ पे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने आपको पिछले प्लॉट में बताया था कि जो हम खाली छोड़ते हैं प्लॉट, वो इस जानकारी के लिए कि यहाँ पे कितनी बीमारी, कितना कीड़ा आता है, तो इसलिए थोड़ा सा एरिया, छोटा सा एरिया छोड़ते हैं, वो अभ्यास के लिए, जानकारी के लिए कि वहाँ पे कितनी बीमारी आ सकती है, इस एरिया में, इस क्षेत्र में कितना कीड़ा लग सकता है। और यहाँ पे इस रिबन के, ये जो रिबन लगा हुआ आपके पीछे, इसके इधर इधर एक किसान अभ्यास है जो हमारे मित्र, हमारे भाई वीरभान जी, इन्होंने बाजार से एक केमिकल लेके आए थे, इमीडा क्लोरपिड 17.8% SL, जो शुरुआती अवस्था में इन्होंने डाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने NPK 19-19-19 भी डाला है, क्योंकि ठंड बहुत थी इस बार, क्योंकि ठंड बहुत ही, आप भी जानते हैं कि अब 3 दिन हुए हैं धूप निकलते हुए। जब बारिश हुई 3 दिन पहले, उसके बाद से धूप निकल रही है, और उससे पहले मतलब ऐसी ठंडी थी कि जैकेट 1 मिनट भी उतरती नहीं थी। 3 दिन में आज देखो, सुबह मैं जैकेट पहन के आया था और अभी मेरी जैकेट निकल गई, इतनी गर्मी होने लग गई। तो जब मौसम बहुत ठंडा रहता है तो कीड़े का
अटैक बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कीड़े का अटैक नहीं दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही क्लियरली हम देख सकते हैं और साफ अंतर हमें दिख रहा है, वो ये है कि पौधे की ग्रोथ का बढ़वा। तो यहाँ पे इनका किसान अभ्यास, जहाँ चलो पे ना इन्होंने पूछिए। एक इंसेक्टिसाइड जिसका टेक्निकल नाम है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% और साथ ही साथ एक बढ़वार के लिए एनपीके, एक खाद कह लीजिए 19-19-19 किया है। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पौधों की हाइट है, अपनी सीधी आंखों से देखेंगे तो आपको 4 इंच 4.5 इंच का पौधा आपको दिख रहा है। इससे ज्यादा आपको पौधा कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये सारा आप लाइन से देख सकते हैं, कहीं पे भी आप दूर तक, ये सब इसमें ये जो पूरी लाइन है, ये लगभग 11 लाइनें हैं। 11 लाइनों में पूरा फार्मर प्रैक्टिस है, जहां पे इन्होंने इमिडाक्लोप्रिड और साथ ही साथ एनपीके 19-19 किया है। और इन्होंने बताया कि आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो यहाँ पे हम आपको हमारा उत्पाद जिसका नाम है वेरीमार्क, जो कि साइजापियर टेक्नोलॉजी से निर्मित है, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं आपको। और यहाँ पे हमने उसका एप्लीकेशन कराया है। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा कीड़े का अंतर नहीं दिखा है, क्योंकि ठंड का प्रकोप रहा है। आने वाले 10 दिनों में हमें इस खेत में अंतर दिखेगा उस चीज का, कीड़े का भी। लेकिन अभी क्योंकि कीड़ा लगा नहीं है तो हमें अंतर नहीं दिख रहा है, लेकिन पौधे की ग्रोथ और बाकी चीजों में बिल्कुल साफ अंतर दिख रहा है। तो इस रिबन के हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पे वेरीमार्क का ट्रीटमेंट हुआ है। रिबन के इधर वेरीमार्क का ट्रीटमेंट हुआ है। और वेरीमार्क जो है एक इंसेक्टिसाइड है, साइजापियर टेक्नोलॉजी से निर्मित। और इसका एप्लीकेशन जो किसान नर्सरी करता है, ट्रे में नर्सरी करता है, अपने पौधे तैयार करता है, पौध तैयार करता है, बाद में रुपाई जाके करता है, उस ट्रे में ही मिट्टी में इसका एप्लीकेशन हुआ है। वेरीमार्क का घोल बना के उस ट्रे में डाला गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि पहले दिन से जो पौधा निकल के आ रहा है उस ट्रे से बाहर, छोटी ट्रे होती है जिसमें पौध तैयार करते हैं, तो पहले दिन से उस पौधे को सुरक्षा मिल रही है कीड़े से। नहीं तो पहले क्या होता था कि किसान आमतौर पे शुरुआती के 10-15 दिन 20 दिन जो है छोड़ देते थे कि कुछ नहीं डालते थे, या डालते थे तो कोई हल्का केमिकल डाल देते थे। तो उसमें कोशिश तो होती थी कंट्रोल करने की, लेकिन मिलता नहीं था। लेकिन ये साइजापियर टेक्नोलॉजी से नवनिर्मित एक उत्पाद वेरीमार्क, जो एफएमसी ने नया निकाला है और बहुत जल्दी बाजार में उपलब्ध होने वाला है, अगले महीने से आपको वो उत्पाद साइजापियर टेक्नोलॉजी से निर्मित आपको यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ट्रे में, नर्सरी में। और उसके बाद 5 दिन बाद इसकी रोपाई हो गई है। आप देख सकते हैं, आप पीछे खेत देख के आए हैं जहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, आपने वो खेत भी देखा। और मैं केवल इस पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सीधा चल के आ गया, यहीं पे खड़ा हो गया। ये पौधे का आप साइज देख रहे हैं, उससे लगभग दोगुना है, लगभग दोगुना। और केवल मैं इस पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप इधर चले जाइए, आप इधर चले जाइए, आगे तक आप देख लीजिए। जो हम वो लाइन देख रहे थे और ये लाइन देख रहे हैं, पौधे के साइज में क्लियरली अंतर दिख रहा है। तो क्या होता है कि जब पौधा छोटा होता है तो बहुत ससेप्टेबल होता है, वो उसमें अगर बीमारी लगे तो बहुत जल्दी लग जाती है, कीड़ा आए तो बहुत जल्दी उसको डैमेज करता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पौधा एकदम तंदुरुस्त है। और वहां पे जबकि आपने हमारे किसान बंधु वीरभान जी ने एनपीके भी इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद ये पौधा साइज में उससे बड़ा दिख रहा है, पत्तियां ज्यादा हैं इसमें, और पत्तियों का जो खिलाव है वो बेहतरीन है, ज्यादा हरी पत्तियां यहाँ पे दिख रही हैं। तो क्लियरली ये डिफरेंस है कि वेरीमार्क का इस्तेमाल करने से आपको जो है अधिक फायदा होगा। जब पौधा तंदुरुस्त होता है तो उस पर फल फूल भी ज्यादा आते हैं, फल फूल आने से पैदावार भी ज्यादा होती है और आपको आमदनी भी ज्यादा होती है। तो यही है वेरीमार्क का डिफरेंस। अब मैं जानना चाहूंगा श्री वीरभान जी से कि उन्होंने क्या अंतर देखा, क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, कुछ है जो अगर आप भी बताना चाहें आपको ऑब्जर्वेशन। श्री वीरभान जी आगे आ जाइए प्लीज। धन्यवाद। जो दवा पड़ी है इसमें आप लोग डाले हैं उससे हमें अच्छा दिखाई देता है। वेरीमार्क और वेरीमार्क जो पड़ा है इसमें अच्छा दिखाई दे, बढ़ोतरी में भी अच्छा है और हर चीज़ पत्तियों में भी अच्छा है, बाकी ठीक ठाक है। इसके पहले कौन सी दवा डाली थी? इसमें तो नहीं डाली थी हमने उसकी दवा। नहीं, बगल में जो डाली थी उसमें उसमें कापर डाला था और मीठा डाला था और वो 19-19 डाला था। 19 तो उसमें और उसमें कुछ फर्क पर दिख रहा है आपको? हाँ, बड़ा तो हमें इधर पौधा अच्छा इधर ही दिख रहा है। और जिसमें कुछ भी नहीं डाले वो
वही उसमें तो मतलब जैसे जैसे कोई न देखने वाला चीज वैसे ही पड़ा है वो भी। बाकी जिसमें हमने दवा डाला उससे ये जो डाले फर्क दिख रहा है आपको फर्क दिख रहा है दवा से? आप वेरीमार्क के उपयोग से संतुष्ट हैं? जी। आप आने वाले समय में जो भी आप खेती करेंगे, हाँ, क्योंकि ये वेरीमार्क का उपयोग केवल टमाटर में नहीं, आप इसका खीरे में, तरबूजा में, खरबूजा में, मिर्चा में, सब में इसका फायदा इस्तेमाल। होगा हर चीज में देखेंगे। ये दवा सब में पड़ सकती है? सब में पड़ फायदा होता जाएगा और डालते जाएंगे। किसानों को आप क्या बोलना चाहेंगे जो यहाँ पे किसान भाइयों को कुछ बताना चाहेंगे आप? चाहेंगे कि जो अच्छा है वो अच्छा देखे डाले, अच्छा ही पाएंगे उसका सेवन। ठीक है, खेत में आप टमाटर में समस्या ये आती है जैसे हम उसके ऊपर पत्ती पीले होने शुरू हो जाती है। टमाटर में के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट और फंजीसाइड का स्प्रे कराइए आप, एनपीके और बेल्जो का। अभी आने वाली है अगले महीने आपको। देखिए, जो आपने सवाल किया अभी, किसने किया? आपने एक सवाल किया अभी, तो अभी आपने सुना कि हमारे वीरबान जी ने पीछे 3 केमिकल डाले हैं। एक तो इन्होंने बोला है कि मीडाक्लोरपिड डाला है जो एक कीटनाशक है, साथ में इन्होंने एनपीके डाला है जो बढ़वार के लिए एनपीके 19-19-19 डाला है, साथ में इन्होंने एक कॉपर डाला है। कॉपर जो है फफूंदनाशक है, जो आपके पत्ते पीले पड़ने की समस्या होती है वो फंजीसाइड, फंगस लगने से, झुलसा रोग लगने से होती है। तो अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और अभी जस्ट इस खेत में आने से पहले हम एक और खेत में गए थे, टमाटर का ही खेत था, वहाँ पे वेल्जो एक हमारा उत्पाद आता है फंजीसाइड जो फफूंदनाशक है, और उसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं, जिसकी डोज 1 किलोग्राम प्रति एकड़ है, अगर हम उसका इस्तेमाल टमाटर में हम करते हैं तो झुलसा के लिए बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है। अभी जो मेरे कुछ साथी वहाँ पे उस प्लॉट में भी देख के आए थे, आपने देखा था कि क्या अंतर दिख रहा था। जहाँ पे 2-2 स्प्रे बाकी केमिकल के करने के बाद भी झुलसा रोग दिख रहा था, और जहाँ पे वेल्जो कर रखा है वहाँ पे कोई अंतर नहीं था। बिल्कुल पौधा तंदुरुस्त था, बिल्कुल बीमारी रहित एकदम, और बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल दिखा था। तो आप को जो समस्या है उसके लिए मेरे साथी ने बताया कि जो फंजीसाइड का इस्तेमाल है वेल्जो का, वो जल्दी कर लेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।